अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना की तो बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा बगराम एयरबेस अमरीका ने तामीर की थी, उसे वापस की जाए। वेनेजुएला को तमाम कैदी कबूल न करने पर सख्त इकदाम की वार्निंग। वर्जीनिया में खिताब करते हुए एक बार फिर पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा यूरोपीय ममालिक आज भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ लगाने से अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है। अमरीका आज दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब मुल्क है। बरतानवी वजीर आजम आज फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर सकते हैं। इसराइली अखबार का दावा, लिखा केयर स्टारमर ने ऐलान अमरीकी सदर के दौरे बरतानिया की वजह से मौखर किया। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी, सुबह से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 91 हो गई। सबसे ज्यादा 76 शहादतें गजा सिटी में रिपोर्ट हुई। गजाई किल्लत से भी 4 अफराद चल बसे। हमास ने 48 इसराइली यरगमालियों की तस्वीर जारी कर दी। गजा में नस्ल कुशी बंद करो, इसराइल के अंदर से आवाजें उठने लगी। मकबूजा बैतुल मक़दस में हजारों अफराद का एहतजाज, हमास से मुज़ाकरात और यरगमालियों की जल्द वापसी का मुतालबा। यूनान में फलस्तीनियों की हिमायत में रैली, इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का 2 रियासती हल और फौरी जंग बंदी पर जोर। फ्रांसीसी सदर का मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन, 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। और अब कुछ बात सैलाबी सूरत हाल की कर लेते हैं। दरिया सिंध पर कोटरी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा, 3,52,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। आज या कल बड़ा रेला गुजरने का इम्कान है। इंतजामिया अलर्ट है। तो दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुतादिद देहात में पानी दाखिल हो चुका है। ये कुछ मजमूई सूरत हाल है। मनाजर भी आपको दिखा रहे हैं। शहरियों की नकल मकानी, मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि एलिस बंद पर मौजूद है। पूरा इलाका मुतासर हुआ है। कोई रिलीफ कैंप कायम नहीं किया गया। मुतासरीन ये शिकवा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कच्चे के मुतादिद देहात में पानी दाखिल है। लोगों की बड़ी तादाद अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। मेहर से साबिर गोचलानी की रिपोर्ट। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कच्चे के मुतादिद देहात में पानी दाखिल, बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी। मुतासरीन की बड़ी तादाद एलएस बंद पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। डूब गए हैं, जो पानी में आ रहे हैं। अभी भी पानी ये बढ़ रहा है। अभी भी ये लूप बंद को नहीं, मगर ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड का बंद है सिंधु तक इंडस का, तो उसको पानी लग चुका है। अब ये कच्चे के इलाका बिल्कुल वो डूब गया है। मुतासरीन हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से कोई मदद न मिलने का शिकवा कर रहे हैं। को पूछने वाला है, उन्हें देखने वाला है। हम डूब रहे हैं, सारा दिन पानी में गुजार रहे हैं। नहीं टेंट मिला है, नहीं राशन मिला है, कुछ भी हमारे को नहीं मिला है। कच्चे के मुतासरीन का मुतालबा है रिलीफ कैंप्स कायम करके उनकी मदद की जाए। साबिर कोलाची, समा, मेहड़। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मिल्लत एक्सप्रेस का रूट बंद होने से चिनियाट के मुसाफिर भी परेशान है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन से। डॉक्टर मुजम्मिल, बताइएगा क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, दरियाई चनाब के सैलाबी रेलों से जहाँ ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हुए थे, वहीं ट्रेन की सर्विस भी मुअत्तल होकर रह गई थी। महकमा रेलवे की जानिब से इस मिल्लत एक्सप्रेस को फैसलाबाद से वाया लाहौर कराची की सर्विस के लिए बहाल कर दिया गया, मगर ताहल इस रीजन के मुसाफिर जो हैं इस सहूलत से महरूम है। यहाँ के जो मुसाफिर हैं उनका कहना है कि ये जो रीजन है, यहाँ रेलवे के जो चलाब के असरात खत्म हो चुके हैं। तो महकमा रेलवे से शहरियों ने मुतालबा किया कि मंडी बहाउद्दीन से सरगोदा से आने वाले जो इस ट्रैक को बहाल किया जाए और इस पर मिल्लत एक्सप्रेस की सर्विसेज को बहाल किया जाए। गुजरात में तूफानी बारिश थमे कई घंटे गुजर गए। हम शाहराहों, मार्केटों और गली मोहल्लों में बारिश का पानी मौजूद है। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर है। ताजर बरादरी और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जुल्फ़िकार हैदर की रिपोर्ट। कभी दरियाओं में तुग़यानी तो कभी मूसलाधार बारिशें। गुजरात मुसलसल सैलाबी सूरत हाल से दो चार। गुज़िश्ता रोज होने वाली तूफानी बारिश का पानी ताहाल अहम चौक चौराहों, मार्केटों और गली मोहल्लों में जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये देख लें आप, सारा पानी है। हमारे घरों में पानी मौजूद है। ये सारा शादमान, बल्कि पूरा शहर गुजरात पानी में डूबा हुआ है। इंतजामिया तो देखने को भी नहीं मिल रही इधर है। मैं की आवाम पूछ रही है कि कितने ने साडे हुक्मरान ते कितने साडी जिले इंतजामिया कितने वे।
जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नकासियाब के लिए मुतहर्रिक हैं, लेकिन शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया कि गुजरात में निकासी के इक़दाम तेज कराए जाएं। जुल्फ़िकार हैदर, समा, गुजरात। करतारपुर में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का आज दूसरा दिन है। हमारे नुमाइंदे ज़ियाउल हक चौधरी दरबार साहब करतारपुर में मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी ज़िया, बताइए। इस वक्त मैं दरबार साहब करतारपुर के अहाते के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ बाबा जी गुरु नानक की 486वीं ज्योति ज्योत की तकरीबात का आज दूसरा दिन है। जो लोग जो कल इधर यहाँ पे आए थे वो रात पर क्याम करने के बाद आज सुबह उनकी जो है मेहमान नवाजी की इब्तिदा नाश्ते से की गई। जब हमारी यहाँ पे सिख यात्रियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो रवायती हट दर्मी से बाज नहीं आया, जिसकी वजह से हज़ारों जो सिख यात्री बाबा जी की ज्योति ज्योत की तकरीबात में शामिल होना चाहते थे वो शामिल नहीं हो सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम सिख यात्री जो है वो दुखी हैं। उनका इंडियन गवर्नमेंट से ये पैगाम मुतालबा है कि वो मज़हब को अपनी रवायती हट दर्मी की भींट ना चढ़ाए और वीज़े के प्रोसेस के अंदर नरमी करे, ताकि सिख यात्री जो वहाँ से संगतों की शक्ल में आएँ और अपनी मजहबी रसूमात जो है वो अदा कर सकें। जी, अहम मैसेज, अहम पैगाम हमारे शाहीनों के नाम। ग्रुप मैच की हार को भूल जाना शाहीनों, जीत के लिए जोर लगाना, भारतीय सुरमाओं को धूल चटाना। एशिया कप के स्टेज पर एक और पाक भारत टाकरा। दोनों टीमें आज सुपर 4 में आमने सामने होंगी। दुबई में होने वाला टाकरा शाम 7:30 बजे शुरू होगा। शाहीन मैच जीतकर ग्रुप स्टेज में नाकामी का हिसाब चुकाने के लिए पुरअज़्म, जबकि फैंस भी संडे को फंडे बनाने के लिए बेकरार हैं। बड़े मैच की बड़ी प्लानिंग। शाहीनों ने भारत के खिलाफ मैच की हिकमत अमली तैयार कर ली। बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान है। बड़ा मैच, बड़ी प्लानिंग। शाहीनों ने तोड़ ढूंढ लिया। अब तक खेले गए तीनों मैचेस में 0 पर आउट होने वाले आउट ऑफ फॉर्म ओपनर साइम अयूब को मिडिल ऑर्डर में आजमाने का फैसला किया गया है। अगर साहबजादा फरहान का ओपनिंग पार्टनर होगा कौन? टीम मैनेजमेंट बदस्तूर कंफ्यूजन का शिकार है। मोहम्मद हारिस या फखर जमान को बतौर ओपनर खिलाए जाने का इम्कान है। 3 मैचेस में सिर्फ 17 रन बनाने वाले हसन नवाज की जगह हुसैन तलत को शामिल किया जा सकता है। बॉलिंग लाइन से छेड़छाड़ का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारी शाहीन और हारिस रऊफ ही संभालेंगे। डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और आकिब जावेद कौमी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए दुबई पहुंच गए। पाकिस्तान टीम से तवील मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कहा जो हुआ सो हुआ, माजी को भूल जाओ, जीत पर फोकस रखो, बेखौफ होकर खेलो। मोहसिन नकवी और आकिब जावेद ने प्लेयर्स के ट्रेनिंग सेशन का भी जायजा लिया। ननकाना साहब के इलाके मार्टिनपुर में मसीही बरादरी पाकिस्तान की जीत के लिए खुसूसी दुआएं कर रही है। चर्च में मौजूद खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे सब ही पाकिस्तान की टीम की कामयाबी के लिए हाथ उठाए हुए हैं। उस्मान संदराना मजीद बता रहे हैं। उस्मान, बताइए। जी, मैं इस वक्त ननकाना साहब में मसीही बरादरी की मुक़द्दस इबादतगाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एशिया कप में एक बड़ा मैच जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो होने जा रहा है, वहाँ उस मैच के हवाले से जो है वो खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। अभी इस वक्त जो है वो मेरे साथ बच्ची मौजूद है, वो भी यहाँ पर पाकिस्तान की जीत के हवाले से जो है वो बहुत पुरजोश है और खुसूसी दुआएँ कर रही है। उससे हम बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती है। मैच के लिए दुआ भी कर रही हूँ कि हम हमारा पाकिस्तान जो है वो विन करे और हमारे पाकिस्तान का जो परचम है और ज़्यादा बुलंद हो। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर उम्र के अफराद जो हैं वो हाथ उठाए जो है वो पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो हैं। ये तमाम मनाजर जो हैं वो इस बात का सबूत हैं कि एक दुआ, एक जज्बे और एक ख्वाब के साथ ये पूरी कौम जो है वो अपनी टीम के शाना बिशाना खड़ी है। जी, मसला कश्मीर का हल बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म का भारत को 2 टोक पैगाम। मोदी सरकार को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन से खिताब में कहा, अगर कोई समझता है कि मसला कश्मीर हल किए बगैर ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। हम बराबरी की बुनियाद पर बातचीत चाहते हैं। भारत के खिलाफ 4थी जंग लड़ी और जीती। 4 जंगों में दोनों अतराफ के अरबों डॉलर्स खर्च हुए। ये रकम तरक्की खुशहाली पर खर्च होनी चाहिए थी। गाजा में इसराइली जारियत की मजम्मत, बोले 64,000 बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को शहीद कर दिया गया। फौरी तौर पर जंग खत्म की जाए। शहबाज शरीफ का 38 अरब डॉलर भेजने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा तारकीन वतन को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। वजीर आजम का खिताब आज नशर किया जाएगा।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीका रवाना होंगे। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और क़तर पर इसराइली हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब 26 सितंबर को शेड्यूल। शहबाज शरीफ गज़ा पर होने वाले खुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान है।